Hello everyone, welcome to another exciting video in our channel. Good manners, good habits, ये सब तो हम बच्चों को सिखाते ही हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज सिखाने में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनने से पहले ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी बच्चों में मोरल वैल्यूज़ डालने की। ये हम एक स्टोरी के माध्यम से करेंगे। इस वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो ये स्टोरी आप अपने बच्चों को खुद से ज़रूर सुनाएं और साथ ही उनसे ये ज़रूर पूछें इस स्टोरी से उन्हें क्या सीखने को मिला है। सिर्फ स्टोरी सुनना ही हमारा एम नहीं है। स्टोरी से जो हमें वैल्यू सीखने को मिली है उन्हें हमें अपने जीवन में भी उतारना है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए भगवान के बारे में सबके अपने व्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम भगवान से रोज़ प्रार्थना करते हैं तो वह हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देते हैं। प्रेयर से हमें शांति मिलती है और साथ ही कॉन्फिडेंस भी मिलता है। भगवान हर जगह है, हवा, मिट्टी, पानी, सब जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं, उसी तरह हम भगवान को भी देख नहीं सकते, उन्हें फील करते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली, समृद्ध था। पैसा, राज्य, सुख, वैभव सब उसके पास था। इन सब की वजह से उस राजा में बहुत ही प्राउड था। एक दिन एक महात्मा उनके दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपको अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी पोजीशन पर, अपनी वेल्थ पर इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो एक दिन चली जाती हैं, या फिर आप उन्हें छोड़ देंगे या ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। ये सब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने महात्मा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब सुनाने की? मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे प्राउड क्यों ना हो? मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, शक्ति है, इतना बड़ा राज्य है, तो इन सब पर मैं किस तरह से अपना प्राउड फील ना करूँ? तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी के भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक उंगली भी उठाता हूँ तो पूरा राज्य मेरे आगे सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और मेरी हर बात मानने को तैयार होता है। ये सब सुनने के बाद महात्मा वहाँ से चले गए। कुछ दिन हुए, राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए। जब वो जंगल में पहुँचे तो उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने हिरन का पीछा किया और अपने घोड़े पर तेज दौड़ते हुए अपने सभी सिपाहियों से आगे निकल गए और उनसे बिछड़ गए। दौड़ते हुए जैसे ही घोड़े ने छलांग लगाई, वह नीचे गिर गया और साथ ही राजा भी नीचे गिरा, और जिससे राजा बेहोश हो गया। इतने में ही वहाँ डाकुओं का एक गिरोह आया और उसने राजा को घेर लिया। राजा बेहोश था तो उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र, जो उसने गहने पहने हुए थे और उनके कपड़े भी, वे लोग सब लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब राजा को होश आया तो उसने देखा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और साथ ही जो उनका घोड़ा है वो भी बेहोश ही उनके पास में गिरा हुआ है। तभी राजा को वो सब बातें याद आने लगी जो महात्मा ने उनसे कही थी कि एक दिन ये सब चीज़ें तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी या फिर तुम इन्हें छोड़ दोगे। ये सब सुनकर राजा को बहुत ही अफसोस हुआ। जब उसने ये सब याद किया तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ। उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं बहुत गलत था जो मैं अपनी पावर पर, अपनी वेल्थ पर, अपनी पोजीशन पर बहुत घमंड करता था। प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए। यहाँ पर मैं घने जंगल में अकेला हूँ, मैं क्या करूँ? इतने में ही शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ने की आवाज़ सुनकर राजा बहुत घबरा गया, और लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ा वो आवाज़ घोड़े के कानों में पड़ी और घोड़ा उठकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजा को बहुत खुशी हुई
राजा ने भगवान को बहुत ही थैंक यू बोला कि आपने मेरी हेल्प की, और वह घोड़े पर बैठकर फिर से अपने दरबार में चला गया। इस घटना के बाद राजा बिल्कुल बदल गया। अब उसे अपनी वेल्थ पर, अपनी पोजीशन पर घमंड नहीं था। वह हमेशा उस वाइस मैन, उस महात्मा की बातों को याद करता कि भगवान हर जगह है और वो हर किसी की सुनते हैं। अगर आप इस पर घमंड करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको छोड़कर चली जाएंगी। तो राजा को ये सब बातें हमेशा याद रहती और वह हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में उनकी हेल्प की। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन ज़रूरत है उन्हें मन से याद करने की। और मन से याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गॉड से प्रे करनी चाहिए। जब भी आप अपने दिल से भगवान को याद करते हैं तो वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे वो जंगल है या घर है, कहीं भी। तो भगवान हर जगह उपस्थित है, वो हमेशा हमें देख रहे हैं और वो हमारे साथ भी हैं। लेकिन बस ज़रूरत होती है उन्हें दिल से याद करने की। तो भगवान से हमें ज़रूर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस उन्हें दिल से याद करने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और साथ ही उनसे ज़रूर पूछें कि उन्हें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। जो उन्होंने सीखा उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें, और जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।